अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी दुखों के साथ भरी पड़ी है। इनकी शादी 16 साल की उम्र में एक शख्स के साथ कर दी जाती है जो इन पे बहुत जुल्म और सितम की हद कर देता है। जुल्म और सितम से तंग आकर ये एक वकील के पास जाती हैं अलहदगी के लिए। आखिरकार वो इनकी खुला तो करवा देता है, लेकिन इनको सब्ज बागात दिखाकर अपने स्कंजे में फंसा लेता है और इनको मिस यूज़ करता है। बाकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। मेरी बहन, मुझे बताएं कि आप 14 साल एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं। आपकी ज़िंदगी में ये शख्स आया कैसे? मेरे घर के सामने रह रहा था। मैं परेशानियों का सामना कर रही थी, लड़ाई झगड़े दुख तकलीफ़ें, ठीक है। और ये सामने रहता था। मैंने समझा ये वकील है। मैं गुस्से से चली जाती हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए ऐसे बंदे से। मैंने 14 साल बहुत तकलीफ़ से सह ली हैं, अब और नहीं मुझे सहना, मुझे बस इससे खुला ही चाहिए। तो वो कहता है जी ज़रूर आपकी खुला हो जाएगी, और वो खुला करवाता है। और बस फिर सुहाने ख्वाब और हसीन ख्वाब जो दिखा सकता है वो उसने हर दुनिया जान की कोशिश की और दिखाता है और अपने जाल में फंसाता है और फिर शादी करता है। तो आपने उनसे शादी की, आपने उनका बैकग्राउंड देखा था कि वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मैंने उसको नहीं चेक किया क्योंकि मेरे सामने रहता था 5-6 माह से। मुझे यही पता था पढ़ा लिखा इंसान है, वकील है, ठीक है, और अच्छा इंसान ही होगा, पढ़ा लिखा है, वकील है, समझदार है, आज के माशरे में चल रहा है। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं बैकग्राउंड चेक करूं या ऐसी कोई चीज़ चेक करूं। मुझे लगा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अपने जाल में इतना फंसाया हो, तो मासूम भोला भला शरीफ। तो मुझे लगा नहीं कि मुझे जानना चाहिए कि ये कैसा इंसान है। आज वो कहाँ है? वो अपने घर शेखुपुरा फ़र्रुखाबाद में। आप कभी गई हैं उनके घर, उनका ताकुब किया, उनको पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, आप मुझे छोड़कर फ़रार हो गए हैं, क्या वजह है? मैं गई, पूछा मैंने, उस उनके घर ढूंढ के घर गई, उनके उनके पेरेंट्स से मिली, उनके बहन भाइयों से मिली। उन सारों ने कहा जी हमारे बेटे से गलती होगी। उनके वाले साहब ने बोला कि जी मेरे बेटे से गलती होगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लाहौर शहर में ये आम काम होता है, मैंने तो खुद 3-3 शादियाँ करी हुई हैं, ठीक है। तो अगर मेरे बेटे ने गलती कर ली है तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, लिहाजा हम आपको कबूल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप मैरिड हैं और 2 बच्चों की माँ हैं, आप जा सकती हैं यहाँ से। तो मैंने कहा अंकल, मेरी ज़िंदगी आपके बेटे ने तबाह कर दी है, ये अब मेरा मियाँ है, अब आप इसको भेजो, मैं किरायों के घरों पे रहती हूँ, मैं बहुत इस टाइम तकलीफ़ों में हूँ, आप इसको भेजो। तो कहने लगी नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, आप यहाँ से आज चली जाएँ चुप करके, हम अच्छा फ़ैसला करके इसको भेज देंगे घर, ठीक है। और आदिल को आगे कर देते हैं, जो मेरा मियाँ है उसको आगे कर देते हैं, वो समझाता बुलझाता है, हाथ जोड़ता है, मेरे यहाँ पेरेंट्स की इज़्ज़त है, तुम घर जाओ, मैं लौट आऊँगा घर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर मैं घर लौट आती हूँ वापस, मैं वेट करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ दूसरी दफ़ा जाके मैं कहती हूँ आदिल मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तो बस कर दो, घर लौट आओ, अब तो मैं माँ बनने वाली हो गई हूँ, और मैं मज़ीद धक्के कितने खाती रहूँ, और ईद है सर पे, मेरा कारोबार लॉस्ट हो रहा है, पॉलर बंद पड़ा हुआ है, मैंने उसको भी टाइम देना होता है, घर बच्चे हैं, और ऊपर से मैं इस कंडीशन में हूँ, तो मुझे छोड़ने के लिए आता है यहाँ लाहौर शहर में, वहाँ से फ़र्रुखाबाद शेखुपुरा से चलता है, यहाँ तक समझाता है कि अभी हम बेबी नहीं ले सकते, अभी तो घर वाले आपको कबूल नहीं कर रहे हैं, इस बेबी को कहाँ से करेंगे, तो अभी बेबी रहने देते हैं। और अपने दोस्त के घर लेके जाता है, वहाँ अबॉर्शन करवाता है, घर छोड़ देता है और फिर चला जाता है फ़र्रुखाबाद। जी मैं फिर लौट के आऊँगा। दूसरी दफ़ा हो गया, फिर तीसरी दफ़ा गई कि आदिल आप तो मुझसे वादा करके गए थे, ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला, मैं आपको समझाती रहूँगी, आपके पीछे धक्के खाती रहूँगी और तकलीफ़ों का सामना करती रहूँगी, कर्ज़ों के नीचे आ चुकी हुई हूँ, हर चीज़ बिक चुकी हुई है, आप किधर हो, आप क्या करना चाह रहे हो, और मज़ीद आपका क्या चलना है। तो कहता है जी सॉरी मैं नहीं आ सकता, ऐसा लफ्ज़ कह के फ़ोन नहीं उठाता, 7-8 लड़के भेज देता है जो मुझे गन पॉइंट पे मारते हैं, चपेड़े मारते हैं, मेरा हिजाब उतार देते हैं, बाल नोचते हैं, मुझे इस कदर टॉर्चर करते हैं कि मैं मजबूर हो जाऊँ कभी ज़िंदगी में फ़र्रुखाबाद शहर में कभी ना आऊँ। यानी कि आपको थ्रेट किया जाता है? बहुत बुरा। और फिर उसके बाद मेरे कॉलर पे नए अल्फियाँ डाल के ताले लगाए जाते हैं कि मैं काम भी ना कर सकूं। ब्लैक लिस्ट पे लगा देता है फ़ोन मेरा, लगा के अब उसके भाइयों को फ़ोन करती हूँ, उसके माँ बाप को फ़ोन करती हूँ, तो गंदी गंदी उसके भाई आगे से गालियों की बरसात देते हैं, धमकियाँ लगाते हैं जो कि मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हैं, ठीक है। पुलिस के पास जाती हूँ लेके, जी ये गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं, इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करें। तो वो कहते हैं बीबी आप फ़ोन क्यों करती हैं उनको,
तो फिर मैं क्या करूं? अगर मैं उनके बहन भाइयों को ना फ़ोन करूं तो किसको करूं फिर फ़ोन? ठीक है, तो कोई मेरा साथ नहीं देता, इस तरह वकीलों के पास जाती हूँ तो वकील कहते हैं जी आपका तो ये केस ही नहीं बनता, वो वकील है, वैसे भी आप चुपचाप जाके बैठ जाएं, आप उसका कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और अगर आपने केस ही करना है तो 1 लाख रुपया ले आएँ, आपका केस हो जाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमारे बिस्तर की जीनत बन जाएं और आपका फ्री में सारा काम हो जाएगा। ये आपको किसने बोला है? वकीलों ने, काफ़ी वकील हैं, 2-3 हैं जिनका नाम नहीं ले सकती मैं, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी दुश्मन हैं जो मुझे मारने के लिए फिरते हैं और मैं बच के छुप के कहीं बैठी हुई हूँ, तो मैं बता नहीं सकती। अब मैं वो दुश्मन भी अपने आपको इस टाइम ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आप अनसेफ हैं? महसूस किया मैं अनसेफ हूँ, मैं इसलिए तो ये मीडिया पे आई हूँ, इसलिए तो मैं अपनी सेफ्टी मांग रही हूँ, अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ मांग रही हूँ, अपना मांग रही हूँ कि मेरी जान को ख़तरा है, सिर्फ इसलिए कि जी हम बड़े इज़्ज़तदार घराने से बिलोंग करते हैं, हम बड़े अमीर तरीन हैं, तू हमारे आगे ना खड़ी हो, हमारे बेटे की शादी है वो सुकून से होने दे और ये सारे मामलात से पीछे हट। मुझे बताएं कि आपको वो वकील एकदम छोड़कर क्यों चला गया? आखिर क्या ऐसी वजह बनी? ऐसी वजह यही बनी कि मेरे घर पे चोरी होती है, शबरात वाले दिन बहुत बड़ी चोरी होती है, तकरीबन कोई 8.5 लाख की चोरी होती है। दरवाज़ा काट के चोर दुनिया जहान का सामान ले जाते हैं, एलसीडी, बच्चों के आईपैड, सोना, पैसे, जो भी कीमती सामान थे सारे ले जाते हैं। और वकील साहब को बुलाया जाता है, जी आपके घर पे इतनी बड़ी चोरी होती है, पुलिस आती है, वीडियो बनाती है, सामान लिखते हैं, हर चीज़ होती है कि आप एफआईआर कटवाने के लिए जाएं। और कहता है जी ठीक है, मेरे घर चोरी हुई है, मैं वकील हूँ, मैं आप ही बरामद कर लूँगा और आप लोग जाएँ, मैं देख लूँगा। पुलिस स्टेशन एक दिन जाता है, दोबारा कभी जाता ही नहीं और उसके बाद गायब हो जाता है। वो जो घर में सामान मौजूद था आपका था या आपके हस्बैंड का था, वकील साहब का? ना वो वकील साहब का था ना किसी और का था, वो मेरे बच्चों का और मेरा था। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अब कैसे आप सरवाइव कर रही हैं? कुछ भी नहीं, बहुत तकलीफ़ों में, बहुत मुश्किल हालातों का गुजारा कर रही हूँ, अपनी चीज़ें घर की बेच बेच के, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे बच्चे इस टाइम मैंने अपने माँ बाप को दिए हुए हैं क्योंकि मेरे बच्चे अनसेफ हैं, मैंने अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स को दिया हुआ है और मैं खुद ज़िंदगी के इन हालातों में धक्के खाती फिर रही हूँ। अभी किसी दोस्त के साथ रह रही हूँ अपनी जान छुपा के कि मैंने इस बंदे से इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए धक्के खाती फिर रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो इस बंदे ने मेरे साथ ये ज़िंदगी का सलूक कर दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। किसी को शौक़ नहीं होता ये पब्लिक में आना, ये टीवियों पे आना, मैं इंसाफ के लिए खड़ी हूँ कि इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मेरा बिज़नेस, मेरे से मेरी इज़्ज़त, मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया और वो बंदा अपने घर खुशियाँ और हर चीज़ कर रहा है। क्यों? मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो 14 साल ज़िंदगी बेहतर थी इन 3 माह से? जी, वो बेहतर थी क्योंकि ये तो दर तकलीफ़ों की भरी हुई है। वो तो 4 दीवारी के अंदर दर तकलीफ़ थे, ये तो पूरी दुनिया देख रही है मेरे दर तकलीफ़। ये तो लोग देख रहे हैं, मेरा तमाशा देख रहे हैं, मेरी इज़्ज़त देख रहे हैं, मेरी हर चीज़ देख रहे हैं लोग, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह पाक किसी को भी ना दे। वो ज़िंदगी बेहतर है जो आप 4 दीवारी में सिसकियों के साथ भी गुजारते हो ना, तो लोगों को नहीं बताते हो कि मैं एक तकलीफ़ में हूँ। आज मैं सिसकियाँ लेके भी किसी को बताती हूँ, मेरे आंसू 6 माह से सूख गए हैं, लेते लेते कभी पुलिस के आगे रोऊँ, कभी वकीलों के आगे रोऊँ, कभी कहाँ रोऊँ, रो रो के मेरे आंसू थक गए हैं। पर इस बंदे का कोई इंसाफ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो एक वकील है, उसने यूनिफॉर्म पहना होता है वकील का, वो पुलिस स्टेशन आता है, 4 वकीलों के बीच में आता है और कह के निकल जाता है ये मेरी बीवी थी, अब मेरी बीवी नहीं है, मैं इसको नहीं रखना चाहता या मैं नहीं कबूल करता। जब अगर मुझे नहीं रखना चाहता या मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, जिस तरह मेरी खुला करवाई, मुझे डिवोर्स के पेपर दिलवाए, उसी तरह मुझे डिवोर्स के पेपर भेजे और जो मेरे निकाहनामे पे मेरा 10 लाख हक महर लिखा हुआ मुझे वो दे और जो मेरे घर से 8.5 लाख चोरी करके गया मुझे वो दे और मेरी सूद समेत मेरी इज्जत लुटाए, फिर तो बात समझ में आती है। तो आपके पास रास्ता है, आप अदालत में जाएं, अपने हस्बैंड पे केस करें। मैं आपको बोल तो रही हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जाके उस पर केस करूं और किसी की बिस्तर की जीनत मैं नहीं बन सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी एक भेड़िया की जीनत बनी तो उसने मुझे इज्जत किया। बताएं कि आपको कभी इस फैसले पर नदामत हुई है और ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है, लड़कियां जो रिलेशन बनाती हैं, रिलेशन में रहती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि खुदारा ऐसी अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें, किसी भेड़ियों के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले इतने गलत मत करें क्योंकि आपकी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है जो कि आपको कोई लुटा नहीं सकता। जिस तरह मैं आज दर बदर धक्के खा रही हूँ, आप प्लीज़ अपने ऐसे फ़ैसले सोच समझ के करें कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसे भेड़िए बैठे हुए हैं जो आपकी ज़िंदगियों के साथ और आपके साथ खेल के चले जाएंगे और बाद में ऐसे ही कहेंगे जी सॉरी हमें माफ़ करो, हम आपको जानते ही नहीं हैं। और मेरी हुकूमत से ये अपील
अपील है कि खुदारा मेरी मदद की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए ऐसे इंसान के ख़िलाफ़, क्योंकि उसकी मेरी कोई मदद नहीं करता और वो ऐसा इंसान आता है और 4 बंदों में वो चला जाता है। मेरी मदद की जाए और मेरी जान को ख़तरा है, मुझे उसके लिए सेफ्टी दी जाए, क्योंकि मैं पुलिस के पास जाती हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनते। नाज़रीन, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि जब एक अकेली ख़तून निकलती है तो बहुत से बेड़िए उस पर नज़र दागे बैठे होते हैं। लाजमी बात है कि हमारे माशरे में कोई भी काम करना हो तो एक नीचे से लेके ऊपर तक पैसा ज़रूर लगता है। नाज़रीन, इनकी कहानी हमारे सामने एक सबक है, हमारी यूथ को, जो आने वाली लड़कियां, उनके लिए एक सबक है कि खुदारा रिलेशन में आप ना रहें, आप किसी गैर महरम से इतनी हद तक ना पहुंच जाए कि वो आपको मिसयूज़ कर जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।